वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर 6th लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स देखे हैं, बराबर है। और सारी दुनिया में अब एसआई यूनिट्स को ही यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसा हमें एडवाइस भी किया जाता है। तो जो GCWM थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मैनेजमेंट, तो उन्होंने पूरे दुनिया के लिए एक ही मेजरमेंट सिस्टम दिया है, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी है और 2-4 एग्जाम्पल हमने देखे डिराइव्ड क्वांटिटीज के। 2-4 ही क्यों देखे एग्जाम्पल हमने? तो 7 फिजिकल क्वांटिटी छोड़ने के बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज बचती है वो सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है, और उनके यूनिट जो है वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलती है, वैसे डिराइव्ड यूनिट्स यानी वो यूनिट्स जो हमें फंडामेंटल यूनिट्स से मिलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अब आपके ध्यान में आ गया होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आपके ध्यान में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल ये तैयार होता है, क्या हर जगह, हर बार, हर वक्त ऐसा यूनिट्स को यूज करना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा? ऐसा यूनिट बहुत अच्छा, ठीक है, सारी दुनिया यूज करती है, ठीक है, लेकिन क्या हर जगह पे ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको गेहूं के एक दाने का वेट लेना है, गेहूं के एक दाने का वेट लेना है, मास मेजर करना है। देखो भाई, वेट और मास से दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। वेट अलग बात है, मास अलग बात है, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मास एंड वेट दोनों को हम सेम समझ लेते हैं। जब भी आपको वेट पूछा जाता है तो आप आपका मास ही बता देते हो। मैं पूछता हूँ बताओ भाई आपका वेट कितना है, तो आप बोलते हैं 55 kg, बराबर है। तो वेट और मास जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ पर सेम लिया जाता। हमें वेट पूछा जाता, हम मास बता देते। सोचो किसी का मास 50 kg है, किसी का मास 50 kg है, तो व्हाट विल बी इट्स वेट? तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। व्हाट इज द मास? 50 kg। व्हाट इज जी? 9.8 है, लेकिन हमें 9.8 का कैलकुलेशन नहीं आता अच्छे से, फ्रैक्शनल नंबर है, तो हम उसे मोटा मोटा क्या समझ लेंगे? 10 समझ लेंगे। तो कितना आएगा आंसर? 500। तो जब कोई अपना वेट 500 बताएगा तो हमारे हार्ट बीट तो एकदम से तेज हो जाएंगे कि भाई इतना वेट 500, मतलब ये बहुत बड़ा फिगर लगता है हमें। तो ये हम वेट कभी नहीं बताते। जब भी हमारा वेट पूछा जाता है तो हम हमेशा क्या बताते हैं? हमारा मास बताते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि वेट एंड मास आर द 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोथ आर टेकन एज सेम। तो हम दोनों को सेम समझ लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा सिस्टम जो है वो हमेशा हम यूज करेंगे तो क्या वो कन्वीनियंट होगी? तो इसके लिए हम 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूछा है कि मुझे गेहूं के एक दाने का वेट मेजर करना है, तो क्या 1 kg का वेइंग स्टोन मैं यूज कर पाऊंगा? भाई गेहूं का एक दाना जो है बहुत ही उसका वेट छोटा है, बहुत कम वेट है उसका, और इसके लिए मैं 1 kg का स्टोन अगर यूज करने जाऊंगा तो मुझे उसका वेट मेजर नहीं करते आएगा। kg ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया टू मेजर द वेट ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ व्हीट, बराबर है। वैसे अगर मुझे सन और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस नापना हो तो मीटर, ये जो यूनिट है ऐसा यूनिट, क्या वो कन्वीनियंट होगा? अर्थ और सन तो बहुत दूर की बात है। इमेजिन करो कि आपको काम दे दिया गया कि अकोला और अमरावती के बीच में का डिस्टेंस मेजर करो, और आपको उसके लिए एक मीटर की स्केल दी गई जिसके ऊपर लिखा है ISI मार्क 1 मीटर। मतलब वो हमें आंखें मुनकर उस पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू क्या है? आर्बिट्ररीली फिक्स है। उस पट्टी पर 1 मीटर लिखा है तो वो लिखा है, मतलब वो 1 मीटर की है, ऐसा हम मान लेंगे। अब वो 1 मीटर की पट्टी लेके हम अकोला के बस स्टैंड से अमरावती के बस स्टैंड तक जाएंगे तो कमर हमारी काम से चली जाएगी, सीधे ही नहीं हो पाएंगे हम। तो 1 मीटर ये जो यूनिट है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज मेजर करने के लिए टू स्मॉल है, इसलिए मीटर का वहां पे इस्तेमाल करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो इन एग्जाम्पल से हमारे ध्यान में ये आया कि ऐसा यूनिट सारी दुनिया में यूज तो किए जाते हैं, किए जाने भी चाहिए, ऐसा GCWM कहती है, लेकिन वो हर बार कन्वीनियंट साबित नहीं होते। कभी मीटर छोटा पड़ जाता है तो कभी मीटर बड़ा बन जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अमीबा का रेडियस मेजर करना है या फिर अमीबा का डायमीटर मेजर करना है तो मीटर स्केल से मैं उसका डायमीटर मेजर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अमीबा का डायमीटर के तुलना में मीटर स्केल ये बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए वहां पे मीटर ये यूनिट जो है वो बहुत बड़ा हो गया। दो सिटीज के बीच में का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर बहुत छोटा हो गया। सिंगल तिल का एक दाना है, उसका मैं वेट मेजर करना चाहता हूं तो केजी ये बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन अगर मैं सन का वेट मेजर करता हूं तो केजी ये बहुत बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें तो कंपल्शन है कि ऐसा यूनिट ही यूज करो, लेकिन ऐसा यूनिट कभी बहुत बड़े हो जाते तो कभी बहुत छोटे हो जाते और इसलिए उनका यूज करना कन्वीनियंट नहीं रहता। तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए भी उन्होंने एक सजेशन दिया है कि भाई हम हमारे डिमांड के अनुसार, हम हमारे जरूरत के अनुसार इन ऐसा यूनिट्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बराबर है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेजरमेंट के वक्त, कभी हमारे ऐसा यूनिट टू बिग हो रहे तो कभी टू स्मॉल हो रहे, तो ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए उन्होंने हमें एक उपाय बताया है और कहा है कि आप इन यूनिट्स के साथ साथ किसे यूज करो, सम प्रीफिक्सेस को यूज करो। जब हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बराबर है। तो इसलिए हमें अब क्या देखना है, ऐसा यूनिट के प्रीफिक्सेस देखना है। तो प्रीफिक्सेस ऑफ ऐसा यूनिट्स देख लेते कौन से प्रीफिक्सेस है और उनका मतलब क्या है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लर्न करने पड़ेंगे, आपको पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए प्रीफिक्सेस ऑफ एसआई यूनिट, यूनिट्स को छोटा या बड़ा करने के लिए जिन शब्दों का, जिन सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं उन सिंबल को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं। जैसे कि आपने टेराबाइट नाम सुना है। बाइट इज अ यूनिट ऑफ मेमोरी। आप मोबाइल की मेमोरी देखते हो, सिम कार्ड की मेमोरी देखते हो, या मेमोरी जो भी है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द है मेमोरी, तो हम बाइट्स में मेजर करते हैं। लेकिन बाइट यानी बहुत ही छोटा यूनिट हो गया। अब एक हरा फोटो हमने निकाला हाई डेफिनेशन का, उसकी मेमोरी कितनी है, वो बहुत जरा बाइट दिखाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड ध्यान में कौन रखेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आपने 4K रिजोल्यूशन वाले कैमरा से एक फोटो निकाला, बहुत ही मतलब आपका एक एक चेहरे पर का बाल दिख रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग दिखाई दे रहा है, इतना क्लियर है, उसको कितना भी जूम करो वो इमेज फट नहीं रही है। ऐसे फोटो की जब आप मेमोरी देखोगे और वो मेमोरी होगी इतने बाइट्स। अब ये जो मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट और ये क्या है, जो नंबर है वो है मैग्नीट्यूड और ये है उसका यूनिट। तो मेमोरी को हम बाइट में मेजर करते हैं, बराबर है, और ये है उसका मैग्नीट्यूड। अब इतनी बड़ी फिगर हम ध्यान में कैसे रखेंगे, लर्न करते करते हमारा सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से ध्यान में नहीं रख सकते। तो इसलिए ये बाइट जो है बहुत छोटा यूनिट है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बड़ा यूनिट तैयार किया है, MB, बराबर है, मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। तो ये मेगा, गीगा, टेरा जो है ये है प्रीफिक्सेस जो यूनिट को छोटा या बड़ा बनाने के काम में आते हैं। तो आपने ये सुने हैं मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो ये प्रीफिक्सेस हैं। यही प्रीफिक्सेस हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के या फिर फिजिकल क्वांटिटीज के सामने लगा सकते हैं। तो हम एक एक प्रीफिक्स देखेंगे और वो यूनिट को कितने गुना बड़ा करता है, कितने गुना छोटा करता है, वो देख लेते हैं। बराबर है। तो ये प्रीफिक्सेस हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं। इन प्रीफिक्सेस का मतलब क्या, उनका सिंबल क्या है और वो यूनिट को कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा कर रहा, वो भी हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे टेरा ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है, टेरा, टेराबाइट, ये नाम हम ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों रे भाई तुम्हारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने की है, तो हम बोलते हैं 1 टेराबाइट की है, 2 टेराबाइट की है। तो टेरा का मतलब क्या है, तो टेरा एक प्रीफिक्स है जो हम ऐसा यूनिट के सामने लगा सकते हैं, उसका सिंबल है कैपिटल T और वो किसी भी यूनिट के मैग्नीट्यूड को
10 टू द पावर 12 टाइम्स बढ़ा देता है। जब भी किसी यूनिट के सामने टेरा का कैपिटल टी लग जाएगा तो हम बोलते हैं कि उसका वैल्यू कितने गुना बढ़ जाएगा, 10 टू द पावर 12 टाइम्स। जैसे कि 1 मीटर यानी 1 मीटर हमें मालूम है, तो 1 टेरा मीटर यानी कितना, तो 1 टेरा मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो तो व्हाट इज मीन बाय 1 टेरा मीटर, तो मीटर के सामने टेरा का टी लग गया, तो जब मैं 1 टेरा मीटर की बात करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दिस मच नंबर ऑफ मीटर यानी 1 टेरा मीटर। जब मैं मीटर को 10 टू द पावर 12 गुना बड़ा कर दूंगा तब जो भी बनेगा उसे क्या बोलना पड़ेगा, 1 टेरा मीटर बोलना पड़ेगा। 1 टेरा बाइट यानी क्या, 1 टीबी। 1 टेरा बाइट का मतलब है 10 टू द पावर 12 बाइट्स। तो जब इतने बाइट्स होंगे तब उसे क्या बोला जाएगा, 1 टेराबाइट। मतलब देखो 1 बाइट को हमने कितने गुना बढ़ा दिया, 10 टू द पावर 12 टाइम्स। तो जब भी कभी मैं किसी ऐसा यूनिट को 10 टू द पावर 12 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो उस यूनिट के सामने कौन सा प्रीफिक्स लगना चाहिए, टेरा। उसका सिंबल क्या है, कैपिटल टी है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 10 टू द पावर 12 टाइम्स है। गीगा, जब किसी यूनिट के सामने गीगा का कैपिटल जी लग जाता है तब वो यूनिट की मैग्नीट्यूड को कितने गुना बढ़ा देता है, 10 टू द पावर 9 टाइम्स बढ़ा कर देता है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो फोटो है उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी साइज कितनी है, 2 GB की है। 2 GB का मतलब क्या होता है, देखो बाइट यानी आपको मालूम है, तो 1 GB यानी कितना, तो 1 GB यानी 10 टू द पावर 9 बाइट्स। तो एक बाइट को जब मैं 10 टू द पावर 9 टाइम्स बड़ा कर दूंगा तो उसे क्या बोलना पड़ेगा, 1 GB। 2 GB है मतलब वो 2 इंटू 10 टू द पावर 9 बाइट्स का है, बराबर है। तो जब किसी यूनिट के सामने कैपिटल जी लगता है गीगा का, तब हम बोलते हैं कि वो यूनिट कितने गुना बड़ा होता है, 10 टू द पावर 9 टाइम्स बड़ा होता है। तो इसलिए गीगा जब भी कैपिटल जी दिखाई देगा आपको किसी यूनिट के सामने, इसका मतलब वो यूनिट कितने गुना बढ़ चुका है, 10 टू द पावर 9 टाइम्स बढ़ चुका है। वैसे मेगा है, मेगा का सिंबल कैपिटल एम है, और जब भी मैं किसी यूनिट के सामने मेगा का इस्तेमाल करता हूं तो कितनी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है, उससे 10 टू द पावर 6 टाइम उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। मेगा टन, 1 टन यानी 1000 किलो, आपको मालूम है 1000 किलो यानी 1 टन। तो कभी कभी बड़ी बड़ी शिप्स रहती है, बड़े बड़े प्लेन्स रहते हैं, उनका वेट्स हम केजी में मेजर नहीं करते, टन में भी मेजर नहीं करते, क्योंकि केजी टन ये छोटे हो गए यूनिट। हम उसके लिए फिर मेगा टन का इस्तेमाल करते हैं। कितने शिप का वेट कितना है, तो हम बोलते हैं 20 मेगा टन। 20 मेगा टन मतलब 1 टन को हमने 10 टू द पावर 6 गुना बढ़ा दिया। तो जब कोई यूनिट को 10 टू द पावर 6 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उस यूनिट के सामने कैपिटल एम लगता है और उसे क्या बोला जाता है, मेगा टन। मेगा किलोमीटर, हम किलोमीटर को अगर 10 टू द पावर 6 गुना बढ़ा देंगे तो उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, 1 मेगा किलोमीटर। तो ये मेगा का सिंबल है कैपिटल एम और मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर 6। मायरिया, मायरिया एक सिंबल है लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। देखो जितना फ्रीक्वेंटली टेरा, मेगा, गीगा यूज किया जाता है उतना फ्रीक्वेंटली मायरिया कभी यूज नहीं करते। आपने भी मायरिया आज पहली बार सुना होगा। टेरा आपको फैमिलियर था, गीगा आपको फैमिलियर था, मेगा भी आपको फैमिलियर था। हाँ, मेगा नहीं बोलते हम, एम बोलते हैं, MB, बराबर है। तो MB का M जो है वो मेगा को ही रिप्रेजेंट करता है। मायरिया एक हमारे लिए अलग सा यूनिट है, इसको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो मायरिया का सिंबल है MY, स्मॉल my, और वो यूनिट के मैग्नीट्यूड को कितने गुना बढ़ा देता है, 10 टू द पावर 4 टाइम्स बढ़ा देता है। 1 मायरिया किलो, 1 मायरिया किलो मतलब हमने 1 किलो को 10 टू द पावर 4 गुना बढ़ा दिया। 1 किलो को 10 टू द पावर 4 गुना बढ़ा दिया मतलब 10,000 किलो। तो 10,000 किलो को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 मायरिया किलो बोल सकता हूँ, बराबर है। 10,000 मीटर को मैं 1 मायरिया मीटर बोल सकता हूँ, बराबर है। 10,000 सेकंड को मैं 1 मायरिया सेकंड बोल सकता हूँ। तो मायरिया का सिंबल MY है और वो किसी भी यूनिट को 10,000 गुना बढ़ा देता है, 10 टू द पावर 4 गुना बढ़ा देता है। उसके बाद किलो, ये तो आपने बचपन से नाम सुना है किलो। किलो एक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल है K, और वो मैग्नीट्यूड को कितने गुना बढ़ा देता है, 1000 टाइम, 10 टू द पावर 3 टाइम। 1 किलोग्राम, ग्राम के सामने किलो लगा है, ग्राम के सामने किलो लगा है मतलब ग्राम को हमने कितने गुना बढ़ा दिया, 1000 गुना बढ़ा दिया। तो 1 ग्राम को जब मैं 1000 ग्राम बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो,
बराबर है। तो जब मैं 1 किलोग्राम बोलता हूं तो किलो यानी 1000, तो ये 1000 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम यूज किया जाता है। तो ग्राम के सामने किलो है, मतलब हमने ग्राम को कितने गुना बढ़ा दिया है, 10 टू द पावर 3 टाइम। हेक्टो, जब कोई यूनिट 100 गुना बड़ा करना है तो हम उसे हेक्टो इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और उसका हेक्टो इस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका सिंबल क्या है, एच है। जैसे कि हम खेती जो है वो आर में मेजर की जाती है। क्यों रे भाई, तुम्हारे पास कितनी जमीन है, 10 आर है, 20 आर है, 100 आर है, 200 आर है। तो आर यानी एक छोटा सा यूनिट है। एक आर का मतलब क्या होता है, 33 फीट बाय 33 फीट, एरिया का यूनिट है ये। 33 बाय 33 फीट का जो जमीन होगा, जमीन का टुकड़ा होगा 33 फूट बाय 33 फूट, या जमिनीला आपण एक आर असं म्हणतो। काय म्हणतो त्याला, एक आर असं म्हणतो, बरोबर है। तो 33 बाय 33 फीट, ये जो जमीन का टुकड़ा है उसे एक आर बोला जाता है, और ये बहुत छोटा है। अब हमारे पास तो जमीन बहुत बड़ी होती है, 50 एकड़, 200 एकड़, 100 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़। तो आर ये बहुत छोटा यूनिट है, तो इस छोटे यूनिट को हमने बड़ा बना दिया बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स हेक्टो, हेक्टो आर, तो इसलिए उसे बोला जाता है हेक्टर। तो एक आर को जब मैं 100 गुना बढ़ा देता हूं तो वो 1 हेक्टर बन जाता है, और 1 हेक्टर यानी 100 आर। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को 100 गुना बढ़ाना है तो आप कौन सा सिंबल यूज कर सकते हो, हेक्टो, एच सिंबल यूज कर सकते हैं। जब मैं कहूंगा कि मेरे पास 2 हेक्टर जमीन है, 2 हेक्टर जमीन है मतलब मेरे पास 200 आर जमीन है, 1 हेक्टर जमीन है मतलब मेरे पास 100 आर जमीन है। तो इस तरह से ये हेक्टो, ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है। हेक्टो मतलब 100 गुना बड़ा कर देता है किसी भी यूनिट को। उसके बाद है डेका। डेका ये प्रीफिक्स है जो किसी भी यूनिट को 10 गुना बड़ा कर देता है। तो डेका का सिंबल है स्मॉल डी, और वो किसी भी यूनिट को 10 गुना बढ़ा देता है। तो 10 सेकंड को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 डेका सेकंड बोल सकता हूं। 10 मीटर को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 डेका मीटर बोल सकता हूं। तो 10 मीटर मतलब मीटर को मैंने 10 गुना बढ़ा दिया, तो 10 मीटर को मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, 1 डेका मीटर बोल सकता हूं, बराबर है। 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 डेका किलोमीटर बोल सकता हूं। तो जब भी मैं किसी यूनिट के सामने डेका लगा दूंगा तो उसकी मैग्नीट्यूड कितने गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना। तो ये सारे प्रीफिक्सेस थे जो यूनिट की वैल्यू को बढ़ाते थे, यूनिट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते थे। तो टेरा कितने से बढ़ाता है, 10 टू द पावर 12 से। गीगा कितने से बढ़ाता है, 10 टू द पावर 9 से। मेगा कितने से बढ़ाता है, 10 टू द पावर 6 से। मायरिया 10 टू द पावर 4 से। किलो 10 टू द पावर 3 से। हेक्टो 10 टू द पावर 2 से। एंड डेका 10 टू द पावर 1 से। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे जो यूनिट्स को बढ़ाते थे। लेकिन क्या हर बार ऐसा यूनिट को हम बढ़ाएंगे? छोटे छोटे मेजरमेंट भी करने हैं तो उसके लिए हमें ऐसा यूनिट को छोटा भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए उन्हें छोटा बनाने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस है। तो आप इधर देख सकते हैं। तो देखिए डेसी, ये हम बार बार यूज करते हैं। डेसी, डेसी नहीं म्हणायचं, डेसी। डेसी जो प्रीफिक्स है उसका सिंबल क्या है, स्मॉल डी है, और वो किसी भी यूनिट को 10 गुना कम कर देता है। 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर -1 मतलब कितना रहे, 1/10। तो जब कभी किसी यूनिट को हमें 10 गुना कम करना हो तो उसके सामने हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, स्मॉल डी। स्मॉल डी यानी डेसी। तो डेसीमीटर, मैंने मीटर को 10 गुना कम कर दिया है, तो जो बचा है 1/10 ऑफ मीटर, उसे क्या बोलूंगा मैं, 1 डेसीमीटर बोलूंगा। डीएम बोला जाता है उसे, क्या बोला जाता है, डीएम, 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर मतलब मीटर का 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ द 1 मीटर। 1 डेसी किलो मतलब किलो का 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ किलो यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम को आप क्या बोल सकते हैं, 1 डेसी किलो बोल सकते हैं। तो डेसी ये प्रीफिक्स है जिसका सिंबल स्मॉल डी है और मैग्नीट्यूड क्या है, 10 टू द पावर -1। इससे भी हम छोटा बनाते हैं, सेंटी। ये भी आपने वर्ड बहुत बार सुना है, सेंटी। सेंटी यानी 100, 100वां हिस्सा, बराबर है। तो सेंटी जब भी किसी यूनिट के सामने लगेगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुना कम हो जाएगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर का 100वां हिस्सा, 100th ऑफ मीटर, उसे बोला जाता है सेंटी। तो जब भी हम किसी ऐसा यूनिट को 100 गुना कम कर देंगे तो उसके सामने कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, सेंटी, दैट इज स्मॉल सी।
उसके बाद है मिली, ये भी नाम आपने सुना है, यूज टू है। मिली जब भी मैं ये यूज करता हूं तो मैग्नीट्यूड कितने गुना कम होती है? 1000 गुना कम होती है। 1000 गुना कम होती है, 1000th होती है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻³ 1 मिलीग्राम मतलब ग्राम का 1000वां हिस्सा, मतलब 1000th ऑफ 1 ग्राम, 1000th ऑफ 1 ग्राम यानी 1 मिलीग्राम होता है। तो मिली का सिंबल स्मॉल एम है और वो किसी भी यूनिट को 1000 गुना कम कर देता है, 1000th कर देता है, इसलिए हम 10⁻³ सेंटी 100 गुना कम कर देता है, इसलिए 10⁻²। उसके बाद माइक्रो है। माइक्रो भी बायोलॉजी में बहुत यूज किया जाता है, बैक्टीरिया अमीबा वगैरह जो रहते हैं उनकी साइज बताने के लिए। तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं या सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी साइज जो है वो माइक्रोमीटर के रेंज में होती है। जब भी हम माइक्रो ये प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसका सिंबल है म्यू, ये इस तरह का यू निकालते हैं हम, उसे म्यू बोला जाता है। ये जो सिंबल है उसे माइक्रो बोला जाता है। माइक्रोमीटर यानी मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। मीटर के जब मैं छोटे छोटे 10 लाख टुकड़े करूंगा तो उसमें का एक टुकड़ा यानी क्या होगा? 1 माइक्रोमीटर। तो 1/10 लाख यानी माइक्रो होता है, इसलिए 10⁻⁻⁶। तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होगा भाई? तो 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रो केजी यानी क्या होगा रे? 10⁻⁻6 केजी। तो इस तरह से माइक्रो का इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब भी प्रीफिक्स माइक्रो यूज किया जाएगा तो किसी भी यूनिट के मैग्नीट्यूड को 10 लाख गुना कम कर देगा, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻⁻⁶। नैनो टेक्नोलॉजी, आपको बहुत बचपन से ये शब्द सुनाई देता है, हमें तो अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन आपने बचपन से ये सुना है नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपके कान तक आ चुका है। तो नैनो क्या है? तो नैनो एक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल है स्मॉल एन और वो किसी भी यूनिट को क्या करता है? 10⁻⁹ टाइम कर देता है, बराबर है। तो जब भी हम नैनो यूज करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होंगी? 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर यानी कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनो केजी यानी कितना होगा? 10⁻⁹ केजी। तो ये 10⁻⁹ नैनो की क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो नैनो यानी 10⁻⁹। पिको, ये भी आपने यूज किया है। पिको हम एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज इंडिकेट करने के लिए बताते हैं। रेडियस ऑफ एन एटम पिकोमीटर के रेंज में होती है। रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है? पिकोमीटर की रेंज में होती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिको का सिंबल है पी और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻⁻12। तो पिको का मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻⁻12। एंड लास्ट फेमटो, ये ज्यादा हम यूज नहीं करते। फेमटो जो है वो न्यूक्लियस का साइज बताता है, मतलब एटम से भी न्यूक्लियस कई गुना छोटा है। आपने देखा है 10वीं में रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड गोल्ड शीट एक्सपेरिमेंट आपने किया है और उसमें आपको पता चला है कि न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम स्मॉलर देन द एटम, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। तो एटम के तुलना में न्यूक्लियस 1 लाख गुना छोटा है, तो उस न्यूक्लियस का रेडियस मेजर करने के लिए हम पिको से भी छोटा प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन सा? फेमटो। फेमटो का सिंबल क्या है? स्मॉल एफ और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 10⁻⁻15 है, बराबर है। 10⁻⁻15 मीटर यानी क्या होता है? 1 फेमटोमीटर होता है। तो ऐसे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके हम हमारे एसआई यूनिट्स को कन्वीनियंट बनाते हैं। एक्चुअली ऐसा यूनिट्स हर बार कन्वीनियंट रहेंगे ऐसा नहीं है, वो कभी बहुत छोटे गिर जाएंगे तो उनको बड़ा करने के लिए ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। ऐसा यूनिट कभी बहुत बड़े होंगे तो उनको छोटा करने के लिए कभी हम ये प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये प्रीफिक्सेस ध्यान में रखना है और उनकी मैग्नीट्यूड को भी ध्यान में रखना है। इनके सिंबल भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर पढ़ते आएगा, ठीक है। तो ये था भाई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स एंड उनके प्रीफिक्सेस के बारे में। हमें क्यों प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? क्योंकि ये यूनिट्स जो है वो कभी टू मच बिग या टू मच स्मॉल होते हैं, तो इनको एप्रोप्रिएट बनाने के लिए हम इन सिंबल्स का, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आए? तो कल हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सम बेसिक कंसेप्ट का, न्यूमेरिकल व्यूज के लिए भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, तो हम कल स्टार्ट करेंगे। ये जो यूनिट्स था, यूनिट से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से हमें इंटरेस्ट आएगा, यहाँ इसके बाद फिर मोल कंसेप्ट आएगा। तो देखो मोल कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए और लॉजिकल थिंकिंग आना चाहिए, बराबर है। तो
तो हमने साइंस के डेफिनेशन में बताया था, जो नॉलेज हम गेन करते हैं लॉजिकल थिंकिंग से, उसे भी हम क्या बोलते हैं, साइंस। तो लॉजिकल थिंकिंग इज अ मस्ट। तो देखते हैं हमारा मैथ्स कितना अच्छा है, हमारे टेबल्स कितने अच्छे हैं, और नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन मैं सिखा दूंगा आपको कैसे करना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम बेसिक कंसेप्ट में जो मोल कंसेप्ट है वो आपका मैं परफेक्ट बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।